नमस्कार साथियों, राम राम। आज मेरा जो ये वीडियो है, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उप तहसील दूधवा खारा के लिए है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक और कमेंट और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ, जिसमें काफ़ी चीज़ें खुल जाएंगी, काफ़ी राज खुल जाएंगे। काफ़ी लोगों को ये पता नहीं है, उन सब बातों का भी पता चल जाएगा। उप तहसील दूधवा खारा के बारे में आज मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। ये सारा मामला क्या है, ये सारा माजरा क्या है। देखिए सर, सबसे पहले अगर आप मेरे सब्सक्राइबर नहीं हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि ऐसी और ऐसे मुद्दे और ऐसी जानकारी मैं आप लोगों को समय समय पर बताते रहूंगा। हर एक ऐसी कमियां जो हैं उनसे अवगत कराते रहूंगा। मेरे यूट्यूब चैनल पे काफ़ी सब्सक्राइबर हैं और काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं और बहुत ही इस चीज़ का आनंद ले रहे हैं कि उनको सारी चीज़ें रियल में पता चल रही है। मैं जिस लोकेशन पे बैठता हूँ, मैं वहाँ से पूरी जानकारी कलेक्ट करता हूँ और पूरी जानकारी कलेक्ट करने के बाद ही मैं इसका वीडियो अपलोड करता हूँ। ऐसे मैं फालतू की बातें कभी नहीं करता। उप तहसील दूधवा खारा 2012 के भाषण बजट में ये पास हुई थी। धीरे 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 इसकी फाइल घूमती रही, फाइल घूमती रही, फाइल घूमती रही और घूमते घूमते 7 साल के बाद यानी 2018 में इसका मुद्दा उजागर हुआ। और मुद्दा उजागर होने के बाद इसकी फाइल स्टार्ट हुई, चलनी शुरू हुई। इतने दिन तक तो इसकी फाइल के पैर ही नहीं लगे थे। 2012 के भाषण बजट में दूधवा खारा उप तहसील की घोषणा की गई थी कि दूधवा खारा को उप तहसील बनाया जाएगा, लेकिन 2012 से लेके 2018 तक दूधवा खारा उप तहसील के पांव भी नहीं लगे। नीचे पैर होते हैं चलने के लिए, फाइल के भी पैर होते हैं चलने के लिए। तो इसके 2012 से लेके 2018 तक तो इसके पैर ही नहीं निकले। और पैर नहीं निकलेंगे तो फाइल चलेगी नहीं, क्योंकि पैर निकलने के बाद ही फाइल चलती है। तो फाइल चलेगी नहीं, तो फाइल चली नहीं। 2018 में पता नहीं कैसे गलती हुई, कोई चमत्कार हुआ और पता नहीं क्या चमत्कार हुआ ऐसा कि फाइल के पैर निकल गए और पैर निकलते ही फाइल चलनी शुरू हो गई। 2021 में उसकी बिल्डिंग यानी भवन बन के तैयार हो गया। 2021 में इसका भवन बन के तैयार हो गया और भवन बन के तैयार होने के बाद इसमें जितनी जरूरत की चीजें हैं, उप तहसील दूधवा खारा में जरूरत की जितनी चीजें हैं, जैसे उसके अंदर फर्नीचर है, उसके अंदर पूरा एसी, बाकायदा एसी भी लगी हुई हैं जो धूल फांक रही हैं। बिल्डिंग बन गई, बिल्डिंग का पूरा कंप्लीट हो गया, स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया, ताला लगा दिया, सारी सब कुछ, सारी एसेसरीज, सब सारे स्टाफ की घोषणा हो चुकी है। दूधवा खारा उप तहसील का पूरा स्टाफ आज चूरू में बैठा है मजबूर होके कि वहां की बिल्डिंग खुलेगी नहीं और वो दूधवा खारा जाएंगे नहीं। और दूधवा खारा जाएंगे नहीं तब तक वो दूधवा खारा के नाम पे चूरू में बैठ के अपनी सैलरी लेते रहेंगे और चूरू के कार्यालय का काम करते रहेंगे। दूधवा खारा उप तहसील के लिए पूरा मटेरियल आके आज भी चूरू तहसील के अंदर उसका उसका यूज हो रहा है। कंप्यूटर भी आ चुके हैं वहां का पूरा स्टाफ जी है वो भी अलॉट हो चुका है। दूधवा खारा उप तहसील की मोहर बन चुकी है। कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी नोटिस जारी होता है या कोई भी दूधवा खारा उप तहसील के अंदर में गांव आता है, उसका अगर कोई भी कार्यकाल होता है, कोई भी काम होता है तो वो दूधवा खारा उप तहसील के नाम से होता है। लेकिन दूधवा खारा में बैठने की हिम्मत किसी की भी नहीं है, ना ही दूधवा खारा में उप तहसील में कोई स्टाफ बैठता है। अब ये क्यों नहीं बैठता है, इसकी कमी क्या है, इस कमी के बारे में आज तक किसी ने कोई भी प्रयास नहीं किया कि आखिर दूधवा खारा उप तहसील 2021 में बन के कंप्लीट हो गई, उसका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया, तो इसको ताला क्यों लगा दिया, ये खुल क्यों नहीं रही है, इसको नए खुलने की वजह क्या है। ये वजह ना तो गांव के लोग चूरू कलेक्टर के पास, चूरू कलेक्टर साहब के पास आते हैं पूछने के लिए, और ना ही किसी नेता के पास जाते हैं कि आखिर हमारा ये भवन क्यों नहीं खुल रहा है। वो वापस गिर जाएगा।
लेकिन खुलेगा नहीं। किसी भी सत्ताधारी पार्टी को पूछो तो विपक्ष खोलने नहीं देता है, विपक्ष को पूछो तो सामने वाली पार्टी जो सत्ता में बैठी है उसमें दम नहीं है, खुलवा लो, कौन मना करता है। लेकिन खुलवाएं कैसे ये किसी को भी पता नहीं है। गांव के इतने बड़े नेता, इतनी राजनीति करने वाले धुरंधर, मतलब कितनी बड़ी राजनीति उनसे करवा लो, लेकिन दूधवा खरा की उप तहसील खुलवाने का नाम मत लो। अगर लोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। चेहरा छुपा लेते हैं। दूधवा खरा उप तहसील के बारे में अगर किसी ने दूधवा खरा के नेता को अगर पूछते हैं तो वो चेहरा छुपा लेता है, बातें घुमा देता है, दूसरी बातें करनी शुरू कर देता है। लेकिन उप तहसील दूधवा खरा के बारे में वो जवाब देने के लायक नहीं है, वो जवाब नहीं दे सकता और जवाब नहीं देता है। जिनकी सरकार है उनको पूछो तो बोलेंगे विपक्ष खोलने नहीं देता, विपक्ष को पूछो तो बोले कि सत्ता में बैठे हैं सत्ताधारी, उनसे पूछो भाई उनको उनको कौन सी समस्या है, उनकी तो सरकार है, उनका तो मुख्यमंत्री है, उनके तो मंत्री हैं, क्यों नहीं खोलते। और बिल्कुल सत्य बात है, जिसकी सरकार है उसकी खोलने की हिम्मत क्यों नहीं है। दूधवा खरा उप तहसील क्यों नहीं खोलता है, वो क्यों नहीं खोल रहे हैं। वो सत्ता में बैठे हैं ना, ऊपर से लेकर नीचे तक सारे लोग उनके हैं, फिर क्यों नहीं खोलते हैं। और अगर विपक्ष में कोई खोलने नहीं देता है तो फिर आपकी हिम्मत ही क्या है। खुल के बताओ किसी को कि हमें ये इंसान खोलने नहीं देता है। क्यों किसी पे लांछन लगाते हो। भेजो मुख्यमंत्री को, भेजो किसी मंत्री को, क्यों नहीं खुलती है और क्यों नहीं खुलवाते हैं। गांव के इतने लोग हैं जो समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, टैलेंटेड हैं, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं है कि वो आके एक चूरू कलेक्टर साहब को ज्ञापन दें कि साहब हमारे गांव में बिल्डिंग बनके 2 साल से तैयार है, वो धूल फांक रही है, एसी में पूरा धूला मिट्टी फंस के एसी ब्लॉक हो गई, एसी नहीं चल रही है अभी और नहीं चलेगी। मेरे को नहीं लगता कि वो एसी चलेगी। 3 साल से धूल फांक रही है, वो एसी कहां चलेगी। मेरे को लगता है कि बंद कमरों में उसमें सीलन आ जाएगी, लेदरी आनी शुरू हो जाएगी और बिल्डिंग गिरना शुरू हो जाएगी वापस। लेकिन दूधवा खरा उप तहसील नहीं खुलेगी, क्योंकि या तो गांव के लोग जागरूक नहीं हैं या गांव के लोग किसी राजनीतिक बंधन में बंधे हुए हैं। फेसबुक पे राजनीति करवा लो, फेसबुक पे शाम को 5 बजे ओपनिंग करवा देंगे, सुबह कल 11 बजे ओपनिंग हो जाएगी, अगले महीने हम खोल देंगे। लेकिन खोलेंगे सिर्फ फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे। जाके गेट का दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं है, ना गांव के लोगों में है, ना राजनेता जो गांव के हैं उनमें है। अगर गांव के नेता जो हैं वो अगर इसमें भाग नहीं लेते हैं तो क्या गांव के लोगों का कर्तव्य नहीं बनता कि आप वोट देकर किसी इंसान को जिताते हो तो क्या आपका परम कर्तव्य नहीं बनता कि जाके उस ऑफिस को खुलवाएं, जाके उनसे बात करें, उस मुद्दे पे बात करें कि समस्या क्या है, दिक्कत क्या है, कहां प्रॉब्लम आ रही है, क्यों नहीं खुल रही है ये तहसील। इस तहसील का नहीं खुलने का कारण क्या है, जवाब तो दे दो कम से कम। और जवाब दोगे तो पता तो चलेगा कम से कम कि ऑफिस खुल क्यों नहीं रही है, किसने अड़चन पैदा कर रखी है इसमें। है किसी गांव में हिम्मत, किसी की है, किसी दूधवा खरा के नेता की हिम्मत जो इस विषय पे बात कर सके। बात करे तो आए और मेरे सामने में बैठे और बात का जवाब दे। और जवाब नहीं दे सकते तो राजनीति करना छोड़ दो और राजनीति करना बंद कर दो कि राजनीतिक, अगर आप राजनीति करने के लायक नहीं है। दूधवा खरा में उप तहसील की बिल्डिंग बने हुए 2 साल हो गए, क्यों नहीं खुल रही है, इसका रीजन क्या है, जवाब दे गांव के नेता। इस वीडियो के माध्यम से मैं पूछ रहा हूं। अब मैं गांव वालों को बताता हूं कि इस ऑफिस को खुलने से कितना फायदा है और नहीं खुलने से कितना नुकसान है। यह जानकारी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूं, आप लोगों को बता देता हूं। उप तहसील दूधवा खरा खुलने से कम 1000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। 1000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं, क्योंकि उप तहसील दूधवा खरा में कम से कम 40 गांव इस तहसील के अंदर आएंगे और दूधवा खरा में इतनी ज्यादा पॉपुलेशन इंटर करेगी, उप तहसील बनेगी तो वहां पे हर प्रकार की सुविधाएं होंगी, हर प्रकार की व्यवस्थाएं होंगी और लोगों को रोजगार बढ़ेगा, रोजगार का साधन बढ़ेगा, रोजगार का माध्यम बढ़ेगा। और रोजगार बढ़ेगा तो हमारे गांव को फायदा होगा, गांव के लोगों को फायदा होगा।
इसलिए गांव के लोगों को हाथ जोड़ के विनती है कि जागो और जागो और जाग उठो और उठ के इस तहसील को खुलवाओ, एकजुट हो जाओ, छोड़ दो नेताओं को, पीछे छोड़ दो नेताओं को, कम से कम एकजुट होके सब लोग एक ज्ञापन दो, कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन दो, एक एप्लीकेशन दो उनको और उनको अवगत कराओ कि साहब 2 साल हो गए, क्या समस्या आ गई, आप समस्या है तो बताओ वरना धरने पे बैठ जाओ। खुलवाएंगे, 1000 व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा दूधवा खारा में। दूधवा खारा गांव उप तहसील जब चालू हो जाएगी उसके बाद इसके जितने भी गांव लगेंगे, जितने भी गांव इसकी कनेक्टिविटी में आएंगे, सारे के सारे गांव को सड़कों से जोड़ा जाएगा। ये सरकार की मजबूरी होगी, क्योंकि उनको अगर ऐसी फैसिलिटी अगर वहां देंगे तो उनको रास्ते की भी व्यवस्था देंगे, सड़क की भी व्यवस्था देंगे, ताकि वो अपने निजी वाहन से आ सकें, जा सकें। तो दूधवा खारा जितना भी गांव से जुड़ेगा सबके साथ सड़कों से जुड़ जाएगा, यानी गांव के चारों तरफ सड़कें बन जाएंगी। ये दूधवा खारा के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, बहुत बड़ा फायदा होगा। छोटे छोटे गांव आज इतने हैं कि वो गांव दूधवा खारा से सड़कों से जुड़े हुए नहीं हैं, और जो सड़कें बनी हुई हैं वो सारी की सारी टूट गई। मैंने पीछे एक बार करीबन 4-5 महीने पहले हमारे गांव के किसी नेता ने एक वीडियो ये पोस्ट अपडेट की थी कि दूधवा खारा से स्टेशन की सड़क का निर्माण कार्य शुरू हो गया और बहुत ही जल्द ये सड़क बन जाएगी। पता नहीं वो वीडियो कहाँ का था, वो फोटो कहाँ की थी। मैं एक दिन वहां पे गया तो वहां पे कुछ है ही नहीं, और आज तक भी कुछ नहीं है। यानी ये 6 महीने पहले सड़क बन चुकी थी, लेकिन आज तक उस सड़क पे कोई कुछ आया ही नहीं, कुछ मटेरियल भी नहीं गिरा, कुछ काम भी नहीं हुआ है। तो ऐसे काम होते हैं फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे। तो फेसबुक व्हाट्सएप के जो नेता है ना, उनसे थोड़ा दूर ही रहने से ज्यादा बेटर रहेगा कि उनसे आप ज्यादातर दूर ही रहो। फेसबुक पे जो काम कराते हैं ना और व्हाट्सएप पे जो अपनी पब्लिसिटी लेते हैं, उनसे दूर ही रहना ज्यादा बेटर रहेगा। वो कोई काम नहीं कराएंगे, वो सिर्फ फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे ही काम कराते हैं और धरातल पे काम नहीं करते। ऐसे नेताओं से बच के रहना ज्यादा बेटर रहेगा। हर गांव सड़क से जुड़ेगा, हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। छोटे छोटे काम के लिए हमें शहर जाना पड़ता है, एक साइड का 50 रुपये किराया लगता है। 2 आदमी का अगर काम है तो 200 रुपये का आने जाने का खर्चा है। पूरा दिन खराब होगा और वो उसका काम पूर्ण होगा या नहीं होगा उसको पता नहीं है। कितना खर्चा बढ़ता है एक आदमी का, कितने लोग आते हैं, कितना खर्चा पड़ता है उन पे, ये नेताओं को पता नहीं है, क्योंकि उनको सारी सुविधाएं सरकार से मिली हुई होती हैं, उनको पैसा नहीं देना होता। वो तो सरकारी सुविधाओं में चलते हैं। उनको क्या पता जब शहर जाएंगे तो 50 रुपये बस वाला किराया लेगा, 4 लोग जाएंगे तो 200 रुपये एक साइड का किराया होगा, दोनों साइड का 400 रुपये किराया हो जाएगा, दिन में 200 रुपये की चाय पी जाएंगे। उनको क्या पता, उनको तो लोग पिलाते हैं चाय, और सरकारी साधन में चलते हैं, सरकारी सुविधाओं में चलते हैं, और चाय पिलाने के लिए हम लोग जैसे बैठेंगे गाँव में जाएंगे तो फैसिलिटी पूरी है, नाश्ता और चाय नेताजी के लिए तैयार है। लेकिन गांव के लोग जब शहर में काम कराने के लिए जाते हैं ना, तो ना तो उनका कोई किराया देता है और ना ही उनको कोई चाय पिलाता है। वो किराया अपनी पॉकेट से भरता है और नाश्ता और चाय अपने पॉकेट से करता है। इसलिए छोटे छोटे काम के लिए उनको शहर जाना पड़ता है। वो सारी सुविधाएं गांव में भी हो जाए। छोटे छोटे काम कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक बच्चा जाति प्रमाण पत्र बनवाता है, मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाता है, एक व्यक्ति जन्म प्रमाण पत्र बनवाता है, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाता है। उसकी फाइल बनाने के लिए उनको चूरू आना पड़ता है, नोटेरी करवाने के लिए। नोटेरी के 10 रुपए लगेंगे, चूरू आने के 100 रुपए लगेंगे। ऐसे छोटे छोटे काम, छोटे छोटे फॉर्म खरीदने के लिए चूरू आना पड़ता है कलेक्ट्रेट में, और कलेक्ट्रेट में वो छुरा लेके बैठे हैं। कलेक्ट्रेट के अंदर जितने भी लोग बैठे हैं वो बड़े वाले चाकू ले लेके बैठे हैं। वो 10 रुपए वाले सामान के 200 रुपए मांग लेते हैं, उनको शर्म भी नहीं आती। कितने लोग कटते हैं वहां पे, कितने लोगों को नुकसान होता है। इस नुकसान के बारे में किसी ने सोचा है? किसी ने नहीं सोचा, और कोई सोचेगा भी नहीं, क्योंकि उनका तो स्वार्थ पूरा हो रहा है। उनको क्या मतलब, वो क्यों सोचें, उनको क्या लेना देना इससे। रजिस्ट्री, जितनी भी रजिस्ट्री होंगी वो गांव में, तहसील में, उप तहसील में रजिस्ट्री होंगी। आपको रजिस्ट्री के लिए पूरे परिवार को उठा के गाड़ी किराया करके लेके जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर दूधवा खारा उप तहसील खुल जाती है तो खुलने के बाद रजिस्ट्री जो है वो गांव में हो जाएगी। ये रजिस्ट्री होने की भी सुविधा उसी तहसील में होगी। आपको कितने बड़े खर्चे से
बच जाएंगे आप। मैं ये जानकारी गांव वालों को दे रहा हूं। जागरूक हो जाओ, जागो और इसको खुलवाओ। हर प्रकार के फोरम, छोटे छोटे फोरम होते हैं जाति के, मूल के, तो ऑनलाइन है आजकल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन गाड़ी ट्रांसफर करने के लिए फॉर्म आते हैं 29-30 फार्म, उसको कलेक्ट्री लेने आना पड़ता है, उसके ऊपर रजिस्ट्रार ये नोटेरी होता है, काफ़ी तामझाम होता है। उसके लिए हमारे पता नहीं कितने कितने पैसे लगते हैं। स्टाम्प खरीदने के लिए हमें शहर आना पड़ता है, स्टाम्प वहाँ पे मिल जाएगा। जैसे ही उप तहसील खुल जाएगी वहां पे स्टाम्प मिलने शुरू हो जाएंगे, स्टाम्प मिल जाएंगे वहीं पे। आपको शहर आने की आवश्यकता नहीं है। छोटे छोटे काम के लिए आपको एक 10 रुपए का सामान खरीदने के लिए आपको 200 रुपए का किराया नहीं भरना पड़ेगा, अगर तहसील खुल जाती है तो। इतनी सुविधाएं बढ़ जाएंगी, इतनी सुविधाएं बढ़ जाएंगी जिनके बारे में आप सोच भी नहीं पाओगे। लेकिन ये सुविधाएं तब मिलेंगी आपको जब आपकी आंखें खुलेंगी और आप जागरूक होंगे, आप जागेंगे और जागेंगे, और उसके बाद आप सरकार के किसी परिंदे के पास जाएंगे और जाके उनके सामने ये सवाल खड़ा करेंगे कि हमारे गांव की तहसील क्यों नहीं खुल रही है। छोटी कातर खुल गई, सावा की तहसील खुल गई, इस प्रकार की अनेक तहसीलें जो उप तहसील जो हैं वो तहसील बनकर खुल गई, लेकिन दूधवा खारा तो उप तहसील भी नहीं खुल रहा है। क्यों नहीं खुल रहा है ये किसी को पता नहीं है। इसलिए आज अगर मेरा वीडियो सुन रहे हैं, आज मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो आप अभी भी जागरूक हो जाइए, उठ जाइए, अपनी नींद को तोड़िए और नींद को तोड़ के इसके बारे में सोचिए कि आप लोगों को कितना फायदा हो सकता है, आप लोग कितना नुकसान भुगत रहे हैं। एक एक गांव से अगर लोग शहर आते हैं तो उनके ऊपर कितना बोझ पड़ता है खर्चे का, कितनी बचत होगी हमारी, कितने हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा, कितने साधन और सुविधाएं बढ़ेंगी, कितनी फैसिलिटी हम लोगों को मिलेंगी उप तहसील खुलने से। 2012 में इसका भाषण बजट हुआ था, 2018 में बिल्डिंग तैयार हुई, 2021 में इसके 2018 में इसकी प्रोसेस स्टार्ट हुई, 2021 में बिल्डिंग बन गई, लेकिन खुलने का नाम आज तक नहीं है। इसलिए तमाम जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे ताकि लोगों को पता चले कि आखिर इस बीमारी की जड़ है कहां, किसके पास हम जाएं, जहां जाने से इसकी सुविधा हमें मिल सके, किसके आगे झोली फैलाएं हम। तमाम जितने भी हमारे नेता हैं उनसे हमारी हाथ जोड़ के विनती है कि मुझे नहीं लगता है कि आप इस मामले को पेश करने देंगे। आपसे हाथ जोड़ की विनती है, आगे आने वाले चुनाव में अगर आप अपना थोड़ा सा भी भविष्य देखते हैं तो खुल के सामने आ जाइए और इस तहसील को खुलवा दीजिए, वरना जिस दिन चुनाव होंगे ना उससे पहले, आज ये उप तहसील खुलने के लिए वीडियो बन रहा है ना, ये वीडियो उसके बाद भी बनेंगे जब चुनाव आएंगे। उस समय एक एक सवाल का जवाब आप लोगों से मांगा जाएगा। उस दिन आपकी बोलती बंद हो जाएगी, आप लोगों को समझ में नहीं आएगी कि हम जवाब क्या दें। जिस दिन चुनाव आएगा ना उस दिन आपसे पूछेंगे कि उप तहसील खुलवाने के समय आप कहां थे, उस दिन क्या हुआ था, उस दिन क्यों आपने राज को दबा के रखा था, क्यों गांव वालों की आंखों में धूल झोंक के रखी थी आपने। तमाम जितने भी नेता है दूधवा खारा के आंख खोल के सुन लेंगे, एक कान खोल के सुन लेंगे कि जिस दिन चुनाव आएंगे ना उस दिन यही एंकर गांव में आएगा और आप लोगों से सवाल करेगा, एक एक व्यक्ति से सवाल करेगा जो चुनाव लड़ेंगे उनसे। आज आप उप तहसील खुलवाने के लिए जो 4 कदम पीछे जा रहे हो ना, जिस दिन चुनाव होंगे उस दिन आपसे एक एक बात का जवाब मांगा जाएगा। उस दिन बताना आप कि ये तहसील क्यों नहीं खुल रही है। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है और ये वीडियो सही है, मेरा तथ्य सही है, मेरा मुद्दा सही है, तो इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। इस वीडियो को इतना शेयर करना कि इन नेताओं की सारी पोल खुल जाए और इस तहसील के बारे में इन लोगों को समझ में आ जाए और ये संज्ञान ले लें। अभी भी इसको समझ लें
कि इसको खुलवा देना ही आप लोगों की भलाई और फायदा है। मैं काफी 1 साल से सुनता आ रहा हूं, अगले महीने खुल जाएगी, अगले महीने खुल जाएगी। मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं है, मैं आप लोगों को भी बता देता हूं। अगर कोई व्यक्ति के दिमाग में अगर ऐसा हो कि इसका कोई स्वार्थ है, तो मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। स्वार्थ मेरा गांव है। हम अपने गांव के लिए अगर कुछ नहीं कर सकते तो आवाज तो उठा भी सकते हैं। आवाज उठाने का अधिकार तो हमें है, वो अधिकार तो किसी ने नहीं छीन रखा है। समय समय पर हम ऐसे ही आवाज उठाते रहेंगे और आवाज उठाएंगे। आवाज को दबाने की कोई कोशिश मत करना। आवाज उठाते समय अगर किसी ने भी आवाज को दबाने की कोशिश की तो उसका अंजाम, सोशल मीडिया बहुत बड़ी चीज है, बहुत बुरी चीज है। आपको मैं बता देता हूं, सोशल मीडिया पे आप किसी को नहीं पकड़ पाएंगे। इसलिए मेरे गांव वालों से अनुरोध है कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में एकत्रित हों, एक जगह इकट्ठे हों, एक अपना संगठन बनाएं और संगठन बना के हमें किसी भी नेता को साथ लेके नहीं जाना है। हमें कलेक्ट्रेट में कलेक्टर साहब से मिलना है और मिलके हमें इसके बारे में सिर्फ इतना पूछना है कि साहब हमें ये बता दीजिए कि ये तहसील खुलने में समस्या कहाँ है, ये क्या समस्या है, क्यों नहीं खुल रही है। बस हमें इतना पूछना है। बाकी काम कलेक्टर साहब का है, वो जाने, उनका काम जाने। कोरोना काल आ रहा है, कोरोना काल में हमें इस चीज की वापस वही परेशानी आ जाएगी। राम राम, धन्यवाद, नमस्कार।